हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 देखने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वेश्चन को अच्छे से देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो हमारा अधूरा रह गया था, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है क्या, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि को एक बिंदु से बांध दी जाती है। ठीक है, अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 मीटर है, मतलब 60 डिग्री है। ये मानकर कि डोरी को कोई ढील नहीं दी गई है, डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हम ठीक है, पहले तो हमारी पतंग बना ले, जैसे कि ये मान लो पतंग उड़ रही है हमारी। ठीक है, ये हमारी पतंग उड़ रही है और ये हो गई हमारी पतंग की डोरी, एकदम स्थिर मतलब स्थायी रूप से उसको बांधा गया है। और इसकी ऊंचाई आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई हो जाएगी, है ना। और हमें बोला है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। और फिर हमसे बोला है कि इसका झुकाव जो है वो कितने डिग्री पर है। इसका जो झुकाव है ये जो है इसका झुकाव हो गया, ये 60 डिग्री पर है। अब इसको मैं एक त्रिभुज जैसा बन रहा है, हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो हम इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABC हो गया हमारा समकोण। तो अगर हम देखें तो हमारी जो डोरी है, पतंग की जो डोरी है, पतंग की डोरी है ना, पतंग की डोरी क्या हो जाएगी, हमारी पतंग की डोरी जो है वो AC हो जाएगी। क्या आप बोलोगे, हाँ बिल्कुल, पतंग की डोरी क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी। और पतंग की ऊंचाई क्या है, भूमि से पतंग की जो ऊंचाई है ना, पतंग की मतलब जो पतंग की ऊंचाई है, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है, भूमि से पतंग की ऊंचाई जो है वो कितनी है, पतंग की ऊंचाई जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 60 मीटर हो जाएगी। अब इसमें हम देख लें हमारा समकोण त्रिभुज ABC में, देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें डोरी की लंबाई पूछा है, डोरी की लंबाई याद करनी है। और हमें दिया हुआ क्या है, लंब दिया है। अब आपको लाल कक्का अच्छे से याद हो गया होगा अब तक। तो लाल कक्का से हम क्या निकाल सकते हैं, हम साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, लंब दिया है, कर्ण पूछा है। हमें पता है समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और कर्ण क्या है, हमारी पतंग की डोरी है ना। तो AC जो है वो हमारा कर्ण है, कर्ण हमें निकालना है। लंब दिया है तो हम साइन की वैल्यू लगा सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, अब झुकाव कितना है, कितने डिग्री पर झुकाव है, 60 डिग्री पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन 60 इक्वल में आ जाएगा, क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना हो जाएगा हमारा AB और बटे में कर्ण हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी आपको। अगर मैं इसके आगे सॉल्व करूँ तो आप बोलोगे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है तो करनी 3/2 होती है। अब तक आपको तालिका तो अच्छे से याद हो गई होगी। बराबर में क्या हो जाएगा, AB कितना दिया है, आप बोलोगे 60 मीटर है ना। और कर्ण AC हमें नहीं पता। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, मतलब AC का गुणा इससे कर देंगे, है ना, और 2 का गुणा इससे कर देंगे। तो होगा क्या, AC का जब गुणा इससे करोगे तो AC का जब इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, AC का गुणा करनी 3 से करोगे तो करनी 3 गुणित में AC आ जाएगा। ठीक है, और 2 का गुणा 60 में होगा तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब AC को अकेला चाहिए हमें, तो डोरी अकेली निकालनी है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 120 बटे करनी 3 आ जाएगा। अब जैसे ही आपको बटे में करनी 3 दिखा तो आप बोलोगे इस करनी 3 को कैसे हटाना है, तो आप बोलोगे हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण क्लास 9 में आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, 120 बटे में करनी 3 है, हमारा हर कितना है, करनी 3 है। तो इसका अंश और हर दोनों में, मतलब ऊपर भी करनी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी करनी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब होगा क्या, 120 का करनी 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 120 गुणित करनी 3 हो जाएगा। और करनी 3 का गुणा करोगे तो क्या होगा, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जब करनी 3 का गुणा करोगे करनी 9 आएगा। और करनी 9 किसका वर्ग होता है, आप बोलोगे 3 का वर्ग होता है, तो 3 हमारा बाहर निकल जाएगा। अब 3 से इसको काट सकते हो, क्या बोलोगे, बिल्कुल 3 एकम 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 चुको 12, है ना, 3 चुको 12 हो जाएगा, मतलब 40 करनी 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 40 करनी 3। ये हमारी पतंग की डोरी आ जाएगी, पतंग की डोरी की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। पतंग की डोरी की लंबाई हमें निकालना था, तो पतंग की डोरी की लंबाई जो है वो 40 करनी 3 निकल आएगी। पतंग की डोरी की जो लंबाई है वो कितनी निकल जाएगी, 40 करनी 3 निकल जाएगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है ना, जो 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। ठीक है, उसकी ओर चल कर जा रहा है। ठीक है, अब जब वह, देखो पहले तो वो खड़ा हुआ देख रहा था, फिर क्या हुआ, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर, ध्यान से रखना, आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है। पहले वो खड़ा था, खड़े होकर वो कुछ दूर पहले खड़ा था तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था। चलो अपन इसको बनाते जाते हैं ना। देखो एक लड़का है,
मैं इसको मान लेती हूँ, यहाँ बनाते हैं साइड में, ठीक है। एक ये लड़का हो गया हमारा, ठीक है। अब इसकी आँख है, ये मतलब उसकी जो आँख है ना, इसको अपनी आँख मान लो, ये हो गई उसकी आँख है ना। आँख से बोला उन्होंने, ध्यान रखना, ये इसकी लड़का कितना 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। अब उस आँख से अगर वो क्या देख रहा है, भवन के शिखर को दिख रहा है, ये हमारा भवन हो गया, यहाँ से हमारा भवन है, ठीक है। यहाँ तक का जो कोण था, पहले कितने डिग्री था, ध्यान से देखो, पहले 30 डिग्री था। पहले कितने डिग्री था हमारा, 30 से 60 हो जाता है। पहले तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन जब वो चल के कुछ दूरी गया, मान लो इतना वो चला होगा, चल के कुछ दूर गया, तो फिर कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आई। हम मान लेते हैं ये कितना चल के गया होगा, x चल के गया होगा। अब ये दूरी तो सब जगह समान चल रही है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये उसकी आंख है ना, समझ में आ रही होगी आपको। तो आगे अपन देखें कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। अब बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी चला, ये जो चला ना वो कितना, तो हमें बताना कि उसने कितनी दूरी चली है। और भवन जो है वो कितना, 30 मीटर लंबा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। अब एक चीज़ बताओ आप, यहाँ से ऊपर से नीचे तक की को है, लेकिन हमारा जो उन्नयन कोण है ABC, मैं इसको नाम दे दूँ जरा, ABCD दे देते हैं, ठीक है। कि हमारा ABCD एक नाम मतलब त्रिभुज हो गया। अब इसमें आप बताओ कि हमारा उन्नयन कोण तो क्या बन रहा है, उसकी आँख से बन रहा है, बाकी तो ये एक्स्ट्रा है ना। तो हम उसको देख लेते हैं, लड़की की ऊंचाई को छोड़ दें। अगर हम क्या करें, लड़के की ऊंचाई को छोड़ दें, या लड़के की जो हाइट है ना उसको छोड़ दें, को छोड़कर किसकी, भवन की ऊंचाई क्या होगी, भवन की ऊंचाई, भवन की अगर ऊंचाई हम निकाले तो क्या हो जाएगी। देखो भवन कितना है, टोटल कितना है वो, तो आप बोलोगे 30 मीटर का है। और लड़का कितने का है अपना भैया, लड़का तो 1.5 मतलब 1.5 मीटर का है। इसको घटा दो, अब जल्दी से घटाओगे तो कितना होगा, इसको 30.0 कर सकते हो क्या, एक इससे ले लोगे 10 में से 5 गया तो 5 बच जाएगा। एक इसको दे दिया तो यहाँ पर कितना बचा, 29 बचा। 29 में से 1 माइनस करोगे तो 28 आ जाएगा। तो हमारी ओरिजिनल जो भवन की ऊंचाई जो है, जहाँ उन्नयन कोण बन रहा है, वो कितनी आ गई, 28.5 आ गई। इसको मैं क्या मान लूँ, इसको मैं, ठीक है, ये क्या है हमारा 28.5 है, जो है क्या हमारा AB है। AB हमें पता चल गया कितना है, 28.5 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। अब पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इतना, ठीक है। यहाँ तक चलें, छोटा वाला 1060 का मतलब 10, यहाँ पर देखोगे हमें लंब दिया है, हम पहले आधार, देखो लंब दिया है, आधार निकालेंगे तो कौन सी वैल्यू लगेगी, आपको लाल कक्का अच्छे से याद है, लंब दिया है, आधार निकालना है, तो हम 10 की वैल्यू लगाएंगे। तो हम त्रिभुज देख लेते हैं, त्रिभुज छोटा वाला यानी कि ABD में, ठीक है। त्रिभुज ABD में अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, tan 60 की वैल्यू निकालेंगे। tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा, AB बटे आधार कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब tan 60 की वैल्यू आप बोलोगे कितनी होती है, करनी 3 होती है, बराबर AB कितना दिया है, AB अब भी हमने निकाला कितना है, 28.5 है, ठीक है। और BD हमें नहीं पता, हम BD को वैसे का वैसा लिख देंगे, ठीक है। BD इस साइड जाएगा, देखो मैं इस साइड जा रही हूँ, BD जब इस साइड जाएगा तो ये क्या है, भाग में तो इस साइड जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो BD गुणित करनी 3 बराबर आ जाएगा 28.5। यहाँ तक बात समझ में आई। BD गुणित करनी 3 बराबर 28.5 हो गया। और अगर हम BD अकेले को निकाल लें तो BD बराबर कितना आ जाएगा, BD बराबर क्या आ जाएगा, करनी 3 गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, BD बराबर आ जाएगा, BD बराबर आ गया हमारा कितना, 28.5 बटे में करनी 3। ये हमें इतना भाग पता चल गया, 28.5 करनी 3 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं ये अब अगला कोण बन रहा है 30 डिग्री का। अब इस वाले उस पर आगे बढ़ते हैं तो बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। तो हमारा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ABC, मतलब जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना उसमें देखेंगे। अगर ABC में देखें तो यहाँ पर हमारा tan कितना है, आप बोलोगे tan कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री। अब लंब कितना हो जाएगा, लंब बोलोगे आप तो लंब तो AB ही है। और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब tan 30 डिग्री तो आप बोलोगे कितना होता है, आप बोलोगे 1 बटे करनी 3 होता है। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 बटे करनी 3 होता है। अब बताओ AB कितना दिया है, आप बोलोगे देखो AB कितना है 28.5, AB कितना है हमारा 28.5 है। हम लिख देते हैं AB कितना है 28.5 है। और हमारा क्या है BC को मैं क्या लिख सकती हूँ, BC को मैं अगर लिखूँ तो इसको हम DC धन BD क्या कर सकते हैं, क्या आप बोलोगे DC है ना, इसको हम लिख सकते हैं BD धन DC कर सकते हैं, BD धन DC लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब BD और DC को पूरा जोड़ दो तो ये पूरा BC मिल जाएगा, क्या आप बोलोगे बिल्कुल मिल सकता है, ये है ना। हमने इसको पार्ट में लिख दिया। अब क्या होगा, 1 बटे करनी 3 तो है ही है, ठीक है, 28.5 ही भी है। अब BD धन DC, अब BD धन DC को मैं ऐसा अभी फिलहाल में देखो BD को हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखोगे BD तो हमारे पास है ही 28.5 करनी 3 है, इसको बाद में रखेंगे। पहले हम इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आप बोलोगे तिर्यक गुणा कैसे करना है, इसका गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। अब होगा क्या, जब इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, BD धन DC
बराबर में क्या होगा 28.5 तो है ही थे, और उसके साथ क्या आ जाएगा करनी 3 भी आ जाएगा। 28.5 के साथ क्या आ गया करनी 3 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? 28.5 के साथ क्या आ गया करनी 3। BD धन DC का गुणा जब इससे करोगे 1 का गुणा इसमें होगा, है ना, और करनी 3 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो BD धन DC तो था ही था, और यहाँ 28.5 का गुणा करनी 3 में हुआ तो 28.5 और करनी 3 आ गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे अगर हम आगे बढ़े तो अब क्या होगा, देखो BD धन DC। अब BD कितना है, BD तो हमें नहीं पता, हम इसको x मान लिया है ना, तो x रख लेते हैं। और DC BD हमारा कितना आया था, BD आया था 28.5, तो BD कितना है 28.5 है, बटे में करनी 3 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और DC कितना है हमारा x है ना, ये कितना चल के गया था, तो वो x चल के गया था, और यहाँ चल रहा है 28.5 का गुणा करनी 3 में करोगे तो 28.5 करनी 3 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, 28.5 करनी 3 आ जाएगा। इसके आगे अगर हम सॉल्व करें, इसको मैं देखो इस साइड लिख लेती हूँ, थोड़ा सा अपने पास जगह का एडजस्टमेंट हो जाएगा थोड़ा सा। ये यहीं सॉल्व करते हैं हम इसको, तो जिसके बट्टे अब ये देखो ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस, हमें दूरी अकेली निकालनी तो इसको इस साइड ले जाएं। 28.5 है बट्टे में, है ना, करनी 3 है। अब ये प्लस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 28.5 तो रहेगा ही रहेगा, बट्टे में क्या चलेगा करनी 3 चलेगा, जिसके बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे 1 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे करनी 3 और 1 का, तो आप बोलोगे करनी 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 के पहाड़े में करनी 3 कितनी बार में आएगा, आप बोलोगे करनी 3 बार में आएगा, तो 28.5 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो करनी 3 और करनी 3 का गुणा करोगे तो अब भी हमने किया था, करनी 3 का करनी 3 में गुणा करोगे करनी 9 आएगा, और 9 किसका वर्ग होता है, आप बोलोगे 3 का वर्ग होता है, क्योंकि यहाँ गुणे का निशान है इसलिए गुणे का निशान लगा दिया, और मतलब कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है और 3 आ जाएगा। ऋण का निशान है ऋण आ जाएगा। करनी 3 के पहाड़े में करनी 3 एक बार में आता है, 1 का गुणा 28.5 में करोगे तो 28.5 आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई क्या? अब इसके आगे देखो, अब ध्यान रखना, मैं इसके आगे ना इस साइड जा रही हूँ, अब ध्यान से देखना। देखो 28.5 इसमें भी है, 28.5 इसमें भी है। यहाँ तक बात समझ में, देखो 28.5 इसमें भी, 28.5 इसमें भी है। तो अगर मैं 28.5 को क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, है ना। 28.5 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 3 बच गया। अब यहाँ पर पूरा 28.5 चला गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया 1 बच गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। बटे में कितना चल रहा है, करनी 3 चल रहा, ठीक है। अब 28.5 है, 28.5 में से 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 2 बचेगा, और बटे में क्या आ जाएगा करनी 3 आ जाएगा। इधर करोगे गुणा, 2 पंजे 10 होता है, दशमलव है तो दशमलव हासिल का 1 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5 57, बटे में कितना आ जाएगा करनी 3। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। आप डायरेक्ट है ना 3 का गुणा करके फिर इसको घटाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना गुणा करना ही क्यों है, हमें दिख रहा है दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ 3 ऋण 1 बचेगा, और फिर 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 का डायरेक्ट गुणा कर दो तो ये हो जाएगा। अब 57 बटे करनी 3 आया, अभी पूरा आंसर नहीं हुआ, आप नेक्स्ट पेज पे चल के देखते हैं। देखो 57 बटे करनी 3 आया तो आप क्या बोलोगे, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। अब इसका कितना आया, हमारा आया 57 बटे में करनी 3 आया, 57 बटे में करनी 3 आया। किसका मान चल रहा है, वो जितना चला था ना x बराबर चल रहा है। तो जब हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो करनी 3 बटे में करनी 3 आ जाएगा। तो होगा क्या, 57 का गुणा करनी 3 में करोगे तो 57 करनी 3 हो जाएगा, और करनी 3 का करनी 3 में गुणा करोगे तो मैंने अब भी बताया करनी 9 आ जाएगा। और आपको पता है कि 9 किसका वर्ग होता है, आप बोलोगे 9 किसका वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है। तो 57 बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको पता है 3 से मैं इसको काट सकती हूँ, आप बोलोगे कट जाएगा क्या ये 3 से, आप बोलोगे बिल्कुल कट जाएगा। 3 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, आप बोलोगे 19 या 57, 19 बार में कट जाएगा। तो हमारा वो कितना चला, उसकी दूरी कितनी आ जाएगी, 19 करनी 3, ठीक है, 19 करनी 3, वो कितना चला था, उसकी दूरी कितनी आ गई, वो 19 करनी 3 चला था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करूँगी इस क्वेश्चन को। देखो हमसे बोला था कि 1.5 मीटर का लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर देख रहा है। तो हमने कहा ठीक है, हमने बोला कि उसकी आंख से उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, पहले 30 का बन रहा था फिर 60 का बनने लगा। टोटल ऊंचाई कितनी थी, 30 डिग्री थी। हमने क्या करा, लड़के की जो ऊंचाई थी हो ना, उसको है ना भवन की ऊंचाई में से घटा दिया, तो हमें 28.5 भवन की रियल जो ऊंचाई है जहाँ कोण बन रहा है वो पता चल गया। फिर हमने 1060 की वैल्यू निकाल ली। 1060 क्या होता है, लंबे बटे आधार हो जाएगा। यहाँ 28.5 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा हमारा BD, यानी कि आधार जो है वो आ जाएगा। फिर इसका तिर्यक गुणा कर हमने BD निकाल लिया। BD आया 28.5 बटे में करनी 3। फिर हमने 1030 की वैल्यू निकाल ली। 1030 भी क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार वो
1030 क्या हो जाएगा, लंबे बटे आधार हो जाएगा, लंबे बटे आधार। यहाँ पर आधार पूरा BC है तो उसको 2 टुकड़ों में लिख दिया, BC मतलब DC धन BD लिख लिया, और आधार लंब कितना था हमारा AB था वो लिख लिया, ठीक है। और फिर उस मान को हमने क्या करा, इसका तिर्यक गुणा कर दिया इसके साथ, और 28.5 का करनी 3 के साथ कर दिया। और फिर उसके साथ हमने देखा कि भैया हमें मान तो पहले ही मिल गया था, BD का मान हमें पता था कितना था 28, आप बोलोगे BD का मान कितना था 28.5 था, और ये प्लस का था, इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर इन दोनों का एलसीएम लेकर हमने इसको घटा दिया, फिर देखा कि 28.5 यहाँ पर भी 28.5, यहाँ पर भी 28.5, यहाँ पर भी 28.5, यहाँ पर भी, दोनों में इसमें कॉमन ले लिया, और यहाँ कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, यहाँ 3 बच गया, ये पूरा कॉमन चला गया, यहाँ 1 बच जाएगा। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और फिर 28.5 का 2 में गुणा कर दिया तो 57 बट्टे करनी 3 आ गया, और 57 बट्टे करनी 3 का क्या कर दिया, हर का परिमेयीकरण कर दिया, और हमने हर का परिमेयीकरण कर दिया, दोनों पक्षों में अंश और हर में करनी 3 बट्टे करनी 3 का गुणा कर दिया। अब 57 गुणित करनी 3 किया तो 57 करनी 3 आ गया, और करनी 3 का करनी 3 में गुणा किया तो करनी 9 आ गया। हमें पता है 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, और 57 करनी 3 आ गया। 3 से हमने 57 को काट दिया तो 19 बार में कटा, 19 करनी 3 आंसर आ गया। मतलब वो कितना चला होगा, वो कितना चला, तो वो 19 करनी 3 चला। यहाँ तक आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण में क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में बोला है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। हम पहले भवन बना लेते हैं। हमारा जो भवन है वो कितने मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये हमारा भवन हो गया। भवन जो है वो कितना ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, भवन के ऊपर एक मीनार रखी है, कौन सी, संचार मीनार। ये है हमारी संचार मीनार, ठीक है। अब संचार मीनार है, ठीक है। अब ये संचार मीनार के तल से, ये संचार मीनार का तल हो गया और भूमि का एक बिंदु हो गया हमारा, ये है ना। तो संचार मीनार के तल से और उसके शिखर से, ये उसका शिखर हो गया। तो संचार मीनार के तल से एक कोण बन रहा है और दूसरा बन रहा है उसके शिखर से बन रहा है, ठीक है। और फिर इसमें बोल रहा है कि पहला कितना, जो उनके तल से जो कोण बन रहा था वो कितने डिग्री का बन रहा था, ये तल से बन रहा है, ये 45 डिग्री का बन रहा है, और जो उसके शिखर से बन रहा था वो 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया। भूमि का एक बिंदु ये हो गया, ठीक है। और मीनार, भवन की ऊंचाई कितनी हो गई, ये हमारा भवन हो गया। भवन कितना है, 20 मीटर ऊंचा है, ये हमारा भवन है, ठीक है। उसके ऊपर एक संचार मीनार रखी है, तो हमसे बोल रहा है संचार मीनार के तल से एक कोण बन रहा है, दूसरा कोण कहाँ से बन रहा है, उसके शिखर से बन रहा है, ठीक है। संचार मीनार के तल से 45 डिग्री का कोण बन रहा है, उसके शिखर से कौन से डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। हमसे पूछा है कि संचार मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है। हम इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम जल्दी से दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABC, है ना। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें पता है कि हमारी जो संचार मीनार है AB जो है वो क्या है, हमारी संचार मीनार है। आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए मैं लिख देती हूँ, ठीक है। फिर BC जो है वो क्या है हमारा, BC जो है वो हमारा भवन है, ठीक है। और उसकी ऊंचाई हमें कितनी देकर रखी है, भवन है, और जिसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जो है वो हमें कितनी देकर रखी है, 20 मीटर देकर रखी है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। भवन की ऊंचाई हमें 20 मीटर देकर रखी है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि संचार मीनार की ऊंचाई निकालिए। हमें ये जो है संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो निकालनी है। हम त्रिभुज पहले सबसे पहले 1045 की वैल्यू देखते हैं, यानी कि आपको पता है 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए हम सबसे पहले त्रिभुज BCD में देख लेते हैं, BCD में देखते हैं। त्रिभुज BCD में अगर हम देखेंगे त्रिभुज BCD में अगर देखोगे तो क्या होगा, tan 45, क्योंकि देखो लंब दिया है, आधार निकालना है, तो tan 45 की वैल्यू आप लगा दोगे। tan 45 होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ हमारा लंब कितना है, आप बोलोगे लंब कितना हो जाएगा। देखो ये वाला वैल्यू देख रहा है, ये वाला त्रिभुज देख रहा है, तो लंब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे BC हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। और 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ये हमें पता है कितना दिया है, BC कितना दिया है, ये तो दिया है 20, DC कितना दिया हमें नहीं पता, बराबर में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। त्रियक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर करोगे तो DC बराबर क्या आ जाएगा, DC एकम, देखो DC का 1 से गुणा करोगे DC आ जाएगा, 20 का 1 का गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा। तो DC बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। हमें ये पता चल गया कि DC कितना आ गया, हमारा 1 आ गया ठीक है। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी है, बड़े वाले उसकी निकालेंगे। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज
डीसी में, है ना, त्रिभुज एडीसी में अगर हम देखेंगे तो कितने की 1060 की वैल्यू निकालोगे। यहाँ पर भी हमें लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। 1060 की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई क्या बात। अब 1060 की वैल्यू आप बोलोगे कितनी होती है, आप बोलोगे करनी 3 होती है, ठीक है। अब एसी देखोगे, एसी कितना है, एसी को मैं ए बी प्लस क्या लिख सकती हूँ, बीसी लिख सकती हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल ए बी धन बीसी लिख सकते हैं इस पूरे को, और डीसी हमें लिख दिया ही हुआ है, डीसी लिख देंगे, ठीक है। अब करनी 3 रखोगे, करनी 3 मतलब करनी 3 तो पहले से दिया हुआ है, ए बी धन क्या हो जाएगा, ए बी धन बीसी। अब बीसी तो आपको पता है 20 मीटर है ना, और डीसी भी आपको पता है कितना है हमारा, डीसी कितना है 20 मीटर है। अब 20 का गुणा करनी 3 से करोगे, जिसका बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे 1, तिरिया गुणा कर देंगे इन दोनों का। जब 20 का गुणा क्या करेंगे, एक सेकंड है, आपका थोड़ा सा मिस हो गया। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, करनी 3 होती है। एसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी धन बीसी लिख सकते हैं, ए बी धन बीसी लिख सकते हैं। और आधार क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। ए बी धन बीसी लिख दिया। अब यहाँ पे करनी 3 था तो करनी 3 रख दिया। ए बी हमें पता नहीं है तो संचार मीनार की ऊंचाई तो हमें नहीं पता, लेकिन बीसी तो हमें पता है कितना है, 20 मीटर है। और आधार भी हमने निकाल लिया था, डीसी कितना निकला था हमारा, 20 मीटर निकला था। अब 20 का गुणा करनी 3 से कर देंगे, 1 का गुणा इससे करेंगे। जब 20 का गुणा करनी 3 से करेंगे तो 20 करनी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का गुणा इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा जब हम इससे करेंगे तो ए बी धन 20 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। अब हमें ए बी अकेला चाहिए, हमें तो संचार मीनार की ऊंचाई चाहिए ना अकेली। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको ए बी यहीं रहने दूँ, आप मान लो ए बी को यहीं रखो, 20 पहले से ये धन का है तो इस साइड आएगा तो ऋण का करनी 3 हो जाएगा, ठीक है। 20 करनी 3 धन का था तो ऋण में आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई, ये 20 लिखा हुआ है। अब देखो दोनों में क्या ले लोगे आप, 20 को कॉमन ले सकते हो क्या। अगर हम देखें ए बी तो हमारा पहले से है, ठीक है। अब दोनों में से 20 को, इसमें भी 20 है इसमें भी 20 है, ये 20 लिखा हुआ है, तो दोनों में से 20 अगर हम कॉमन ले लें, है ना, ए बी तो पहले से लिखा हुआ है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 20 अगर आप कॉमन ले लेते हो, देखो 20 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ था क्या था, 20 करनी 3 बराबर में दिया था ए बी धन 20। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी क्या, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ए बी अकेला चाहिए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 20 तो पहले से लिखा है, ये धन का है तो ऋण का आ जाएगा, ठीक है। 20 इसमें भी 20 इसमें भी, तो मैंने 20 कॉमन ले लिया, ये 20 तो कॉमन आ गया तो क्या बच गया, ऋण। ये 20 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, करनी 3। और ये क्या आया, ए बी, और ए बी क्या था हमारा, ए बी क्या था, तो आप बोलोगे ये तो हमारी मीनार की, संचार मीनार की ऊंचाई थी। तो संचार मीनार की ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगी, संचार मीनार की ऊंचाई, है ना, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर आ जाएगी 20 1 माइनस करनी 3। और यही तो हमें निकालना था, 20 मतलब 20 संचार मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 20 1 माइनस करनी 3 मीटर, और यही तो हमें निकालना था। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।